हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मेरी दोस्त अंकिता ने मेरी इस कहानी का वॉइस ओवर किया है। सो मैं आप सबसे काफ़ी रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ उसे भी उतना ही सपोर्ट और प्यार दीजिए जितना आपने मुझे दिया था। काफ़ी अच्छी नरेटर है अंकिता और वो आरजे भी है। आई होप आपको उनकी आवाज़ अच्छी लगती है। कहानी की शुरुआत 5वें दशक में होती है, जिस वक्त रोमान राज्य पूरी दुनिया पर कब्जा करना चाहता था। तभी रोमान राज्य ब्रिटेन पर कब्जा करने जाता है, जहां पर ब्रिटेन हार जाता है। ब्रिटेन के कुछ लोग जो बच गए थे, उन्हें रोमांस ने बख्श देने का निर्णय लिया। इसके बदले उनकी शर्त सिर्फ इतनी थी कि आने वाले पीढ़ी के लड़कों को रोमान राज्य के लिए सिपाही बनना पड़ेगा और 15 साल के लिए उनकी गुलामी करनी पड़ेगी। इस बीच जब उन्हीं में से एक लड़का लैंसलॉट बड़ा हुआ, उसे रोमान मिलिट्री अपने साथ सर्विस पर ले गई। लैंसलॉट के साथ 5 और लड़के थे, जिनका नाम बोर्स, डैगोनेट, ट्रिस्टन, गिलाहार्ड और गवाइन था। सभी की पोस्टिंग ब्रिटेन में ही हुई, जहां उनका कमांडर एक लड़के ऑर्थर को चुना गया। ऑर्थर ब्रिटेन में रहता था, मगर उसके पिता रोमैन थे। ऑर्थर के पिता समान पेलाजियस ने हमेशा से ऑर्थर को सिखाया था कि हर इंसान के पास अपनी आजादी होनी चाहिए, जिसकी चाहत ऑर्थर को हमेशा से थी, क्योंकि वो खुद भी रोम की बंदिश में था। कुछ सालों बाद ऑर्थर और उसके 6 सिपाही, जिन्हें लोग सरमेशन नाइट्स कहते थे, इतने शक्तिशाली बन गए कि पूरे ईस्ट में उन्हें हराने वाला कोई नहीं बचा। उनकी गुलामी के 15 साल भी खत्म होने वाले थे। वो अपने आखिरी मिशन पर अपने साम्राज्य के बिशप जर्मेनियस को सही सलामत ले जा रहे थे, तभी बिशप और उसकी सेना पर वुड्स ने हमला कर दिया। वुड्स ब्रिटेन के आदिवासी थे जो क्रिश्चियंस को मार देते ताकि उन्हें उनका देश वापस मिल जाए। वुड्स इतने सारे लोग थे जिन्हें हराना बिशप की सेना के परे था, पर तभी पीछे से आ रहे सरमेशंस ने आकर वुड्स की फौज को हरा दिया और बिशप को सही सलामत साम्राज्य पहुंचा दिया। ये उनका आखिरी मिशन और गुलामी का आखिरी दिन था, जिसका सब जश्न मना रहे थे। हर कोई अपने घर जाकर नई जिंदगी शुरू करने के सपने देखने लगा, पर तभी बिशप जर्मेनियस ने आकर ऑर्थर को बताया कि उन्हें उनकी आजादी के पेपर्स तभी मिलेंगे जब वो नॉर्थ जाकर मैरियस और स्पेशली उनके बेटे एलेक्टो को यहाँ लेकर आए। एलेक्टो अगला बिशप बनने वाला था, पर सैक्सॉन्स के करने वाले मैरियस और उसकी फैमिली पर अटैक के कारण एलेक्टो को बिशप के पास अभी लाना जरूरी था। ऑर्थर को पता था कि सैक्सॉन की फौज से लड़ना खुदकुशी करने जैसा ही है और नॉर्थ जाने के रास्ते में वुड्स का भी सामना करना पड़ेगा, मगर ना चाहते हुए भी अपनी आजादी के लिए उसे बिशप की बात माननी पड़ी। वो बाकियों के पास आया, जहाँ बोर्स की लवर वनोरा घर जाने का गाना गा रही थी, जिससे सभी इमोशनल हो गए। फिर ऑर्थर ने उन्हें इस आखिरी मिशन के बारे में बताया, जिसे सभी गुस्सा और निराश होने के बावजूद ऑर्थर के लिए मान गए। लैंसलॉट ऑर्थर से नाराज था, क्योंकि उसे मालूम था कि सैक्सन की मिलिट्री बहुत बड़ी है और 7 लोग मिलकर भी उन्हें नहीं हरा सकते। फिर उसने कहा कि अगर इस जंग में वो मर जाता है तो उसकी आखिरी इच्छा बस इतनी है कि उसे दफनाने की जगह जला दिया जाए और उसकी राख ईस्ट में जाती हवा में बहा दी जाए, जो उसके घर जाती है। अगली सुबह सरमेशन नाइट्स नॉर्थ के लिए निकल गए। यहाँ सैक्सन अपनी मिलिट्री के साथ मैरियस पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा था, जहाँ उसे ऑर्थर और बाकी सरमेशंस के बारे में मालूम चला। सैक्सन ने अपने बेटे सिनरिक को सरमेशन नाइट्स और पूरे विलेज को खत्म करने की जिम्मेदारी दी और सभी मैरियस के गांव की तरफ बढ़ने लगे। उसका हुक्म था कि कोई भी बच्चा, बूढ़ा या जवान बचना नहीं चाहिए। यहाँ रास्ते में सरमेशंस को वुड्स ने चारों तरफ से घेर लिया। वुड्स उन्हें मारने ही वाले थे कि तभी उनके राजा मर्लिन ने सिग्नल देकर उन्हें रोककर वापस बुला लिया। ऑर्थर को ये बात समझ में नहीं आई कि मर्लिन ने ऐसा क्यों किया, पर बगैर इस बात के लिए अपना समय गवाए वो लोग आगे चले गए। सरमेशंस मैरियस के विलेज आ गए और जल्द से जल्द उसे और उसके फैमिली को अपने साथ चलने को कहा, जिसे मैरियस ने इनकार कर दिया। मगर इससे ऑर्थर और उसके साथियों को आजादी नहीं मिलती, तो उसने मैरियस को बताया कि अगर उसे मैरियस को यहाँ से घसीट कर भी ले जाना पड़े तो वो ऐसा करेगा, पर मैरियस को साथ लेकर ही जाएगा। मैरियस डर गया और अपने महल में सामान लेने चला गया। ऑर्थर ने दूसरी तरफ देखा, एक बूढ़े आदमी के हाथ बांधकर उसे लटका कर कुछ लोग मार रहे थे। उसके पास जाने पर एक आदमी
गैनीस ने आर्थर को बताया कि इस आदमी ने हमारे लिए मैरियस से थोड़ा ज्यादा अनाज मांग लिया तो उसी की सजा इसे मिल रही है। आर्थर ने उस बूढ़े आदमी को छुड़ाया और गांव वालों को सैक्सन के बारे में बताकर उन्हें उसके साथ चलने को कहा। बर्फ के कारण ठंड बढ़ने लगी थी और सैक्सन ने ईस्ट और साउथ कवर कर लिए थे, पर ईस्ट का एक अकेला जंगल का रास्ता था जहाँ से वो सभी लोग जा सकते। निकलते टाइम आर्थर को मैरियस के महल के पास एक गुफा दिखी जिसे मैरियस ने तोड़ने से मना किया। फिर भी आर्थर के कहने पर डागोनेट ने गुफा का रास्ता साफ किया। उसमें जाकर आर्थर को पता चला कि वहाँ पर एक पुजारी है जो वुड लोगों की बलि भगवान को चढ़ाता है। कई वुड्स में से एक बच्चा लुकेन और उसकी बड़ी बहन गुनवियर जिंदा बचे थे, जिन्हें आर्थर और डागोनेट बचाकर बाहर ले आए और सारे बिशप के साम्राज्य निकल गए। सैक्सन को जब वहाँ पहुंचकर कुछ नहीं मिला तो उसने अपने बेटे सिनरिक को सरमीसन नाइट्स के पीछे भेजा और खुद सीधा बिशप साम्राज्य की तरफ चला गया। रात होने पर सरमीशंस और बाकी के लोग जंगल में ही सोने के लिए रुक गए। आर्थर को गुनवियर पसंद थी और ये बात गुनवियर जानती थी, तो वो आर्थर को सबके सोने के बाद एक सुनसान जगह लेकर आई जहाँ मर्लिन भी आया था। उसने कहा कि वो सरमीशंस के साथ मिलकर सैक्सन को हराना चाहता है। आर्थर समझ गया था कि गुनवियर ने उसे धोखा दिया है। आर्थर मर्लिन से नफरत करता था क्योंकि उसके अटैक की वजह से आर्थर की माता की डेथ हुई थी और वो मर्लिन को मना करके वहाँ से चला गया। दूसरी तरफ मैरियस ने चुपके से डागोनेट पर अटैक करवा के लुकेन को पकड़ लिया, जिसके कारण गुनवियर ने आकर मैरियस को मार दिया और फिर सभी वहाँ से निकल साम्राज्य की तरफ चले गए। आर्थर एलेक्टो के पास उसे अपने डैड के मरने पर दिलासा देने गया, जहाँ उसे पता चलता है कि वो पेलेजियस, जिसकी सिखाई बातों पर आर्थर आज तक चलता आया है, उसे बिशप जर्मेनियस और मैरियस ने पिछले साल रोम में ही मार डाला और अब फ्रीडम जैसी कोई चीज वहाँ नहीं बची जहाँ के सपने आर्थर देखता है। कुछ दूर आकर सबने देखा कि नदी पर बर्फ जम गई और इसके अलावा बिशप साम्राज्य जाने का कोई और रास्ता नहीं था। सरमीशंस ने सभी लोगों को फैलकर धीरे धीरे आगे बढ़ने को कहा। बर्फ टूटने लगी थी और सैक्सन्स उनके बहुत करीब आ गए, तो सरमीशियंस नाइट्स के पास उनसे लड़ने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं बचा था। उन्होंने गैनीज को लोगों को लीड करके एम्पायर की तरफ पहुंचाने के ऑर्डर दिए और भेज दिया। गुनवेयर ने वहीं रुककर सरमीशियंस का साथ देने का फैसला किया। कुछ ही देर में सैक्सन का बेटा और उसकी फौज वहां आ गई और उनके और सरमीशियंस के बीच में लड़ाई शुरू हो गई। डागोनेट ने गुस्से में दोनों सेनाओं के बीच जाकर अपनी कुल्हाड़ी से बर्फ तोड़ना शुरू कर दिया ताकि सैक्सन की बड़ी सी फौज आगे न आ पाए, पर इसकी वजह से उस पर सैक्सन्स ने अटैक कर दिया और डागोनेट मर गया। सैक्सन्स बची हुई फौज के साथ वापस लौट गए। नेक्स्ट सीन में सरमीशियंस नाइट्स साम्राज्य पहुंचे। बिशप जर्मेनियस उन्हें उनकी आजादी के पेपर्स देने आया, पर बोर्स के दिल में आजादी की कोई खुशी ही नहीं बची थी क्योंकि उसका फ्रेंड डागोनेट पहले ही अपनी जिंदगी से आजाद हो गया था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सैक्सन के पास सिनरिक ने आकर बताया कि वो नाकाम रहा, तो सैक्सन ने अपने एक आदमी रोवल्ड को कमांड दिया और सभी बिशप साम्राज्य के लिए निकल गए। रात में लैंसलॉट ने आर्थर को बताया कि सैक्सन यहाँ आ गए हैं। सरमीशियन नाइट्स अब आजाद थे, तो रोम की लड़ाई अब उनकी नहीं थी। फिर भी मासूम लोगों को देखकर आर्थर ने अकेले लड़ने का फैसला लिया। लैंसलॉट ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, मगर आर्थर नहीं माना। अगली सुबह बिशप जर्मेनियस और बाकी लोग गांव छोड़कर चले गए। गुनवेयर और बाकी सभी वुड्स भी सैक्सन के खिलाफ आर्थर का साथ दे रहे थे। सैक्सन ने देखा कि पहाड़ पर एक आदमी है जो कि आर्थर था। उसने सफेद झंडा दिखाकर आर्थर को अपने पास बुलाया और हार मानने को कहा, जिसे आर्थर ने मना कर दिया और साम्राज्य की ओर चला गया। जंग शुरू होने की आवाज यहाँ लोगों के साथ जा रहे सरमीशियंस को आई और वो अपने दोस्त के खातिर आर्थर के पास वापस आ गए। सैक्सन ने सिनरिक की बची हुई फौज को सरमीशियंस को मारने भेजा। फौज के अंदर आते ही साम्राज्य के दरवाजे बंद हो गए और तभी छुपे हुए वुड्स ने सैक्सन्स पर अटैक शुरू कर दिया। सभी सैक्सन्स मर गए, पर आखिर में एक सैक्सन बचकर बाहर आया और उसने सैक्सन्स से कहा कि अंदर नर्क है, जिसने सैक्सन्स की पूरी फौज पर अटैक शुरू कर दिया है। एक तरफ वुड्स ने आग के तीर और तोपों से रोवल्ड और उसकी फौज पर अटैक कर दिया। गुनवेयर अपने साथियों के साथ आगे बढ़कर हमला करने लगी। दूसरी तरफ सरमीशियन नाइट्स और सैक्सन की फौज के बीच जंग शुरू हो गई। शुरुआत में तो वुड्स और सरमीशियंस ने काफी लड़ाई की, मगर थोड़ी देर में सब कमजोर पड़ने लगे। रोवल्ड को गुनवेयर और उसके दोस्तों ने मार दिया। फिर गुनवेयर ने सिनरिक को अपना निशाना बनाया, पर वो
हारने लगी थी। उसे बचाने के लिए लैंसलॉट वहाँ गया, पर उस लड़ाई में सिनरिक के साथ साथ लैंसलॉट की भी मौत हो गई। यहाँ ट्रिस्टन सेक्सॉन को मारने आया, पर वो भी सेक्सॉन से लड़ते लड़ते मर गया और ये सब कुछ आर्थर की आंखों के सामने हो रहा था। तो वो फिर सेक्सॉन की तरफ आया और बहुत देर चली लड़ाई के बाद उसने सेक्सॉन को खत्म कर दिया और आर्थर जंग जीत गया। जैसा कि लैंसलॉट चाहता था, उसकी बॉडी को दफनाने की जगह जला दिया गया और बाकी सारे शहीदों को दफना दिया गया। ब्रिटेन भी रोम की बंदी से अब आजाद था और हम देखते हैं कि आर्थर और गुइनवेयर ने एक दूसरे से शादी कर ली। आर्थर को लोगों का नया राजा बना दिया गया, जिसके बाद उसने लोगों को अपनी अपनी जिंदगी की आजादी दे दी और मूवी यहीं पर खत्म।